आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट्स इन साइंस के ऊपर। आज हम वेपर प्रेशर का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। इसके अंदर हम टेम्परेचर के कारण से वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो स्टडी करेंगे और नेचर ऑफ लिक्विड चेंज करने से वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम स्टडी करेंगे। यहां पर हमने सॉल्वेंट्स लिए हैं, वाटर, इथेनॉल और एसीटोन। इन तीनों सॉल्वेंट्स के कारण से और टेम्परेचर चेंजेस के कारण से वेपर प्रेशर के अंदर जो भी इफेक्ट्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। और इसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा सेटअप क्रिएट किया है जो आप देख सकते हैं। वेपर प्रेशर जो है वो 3 डिफरेंट फैक्टर्स यहां पे हमने लिखे हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल सॉल्यूट हमने लिखा है, इसके बारे में हम राउट्स लॉ के अंदर स्टडी करते हैं जो कि सॉल्यूशन चैप्टर में दिया है। इसके बाद आप यहां ध्यान से देखेंगे, मैंने लिखा है लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है इवेपोरेशन है। 9th क्लास में आप सभी ने पढ़ी है, बहुत अच्छे से आप इसको जानते हैं। जैसे ही लिक्विड से इवेपोरेशन होता है और वेपर किसी कंटेनर में इंक्रीज होने लगते हैं, इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। इवेपोरेशन प्रोसेस में वेपर्स गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होते जाते हैं और इस पूरे कंटेनर को सैचुरेट कर देते हैं। और ये सैचुरेशन होने के बाद जो वेपर्स हैं वापस कंडेंस होने लगते हैं और ये जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर पार्टिकल्स इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। जब ये दोनों प्रोसेस इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, उस टाइम पे जो वेपर्स के कारण से लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होती है इस टोटल एरिया के ऊपर, तो फोर्स अपॉन एरिया कहलाता है प्रेशर, और ये प्रेशर कहलाएगा वेपर प्रेशर। मींस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाता है। यहां पे हम एक कंटेनर देखते हैं। इस कंटेनर के अंदर आप देख रहे हैं कुछ ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं आपको। क्लोज्ड कंटेनर है और अंदर हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है, वाटर एज अ सॉल्वेंट हमने इसके अंदर लिया है। वेपर्स कन्वर्ट होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर ड्यू टू कंडेंसेशन प्रोसेस, और लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर के अंदर विद द इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। सेटअप में आप देख सकते हैं ये मैनोमीटर बनाया हमने। ये मरकरी मैनोमीटर नहीं है लेकिन एक ट्यूब ली है, प्लास्टिक ट्यूब है, और इसके अंदर हमने एक डाई डाल के वाटर को हमने फिलअप किया है। डाई ब्लू कलर की डाई हमने ली हुई है। इस ट्यूब को यू शेप में हमने अरेंज किया है। इसके कुछ पार्टीशंस किए हैं, मार्किंग नहीं की है। मार्किंग इसलिए नहीं की है क्योंकि हमें इस अपरेटस से कोई क्वांटिटिव स्टडी नहीं करनी है, इससे सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी करनी है। सिर्फ हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है वेपर प्रेशर के ऊपर। प्रेशर को हम इस एपरेटस की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं इस साइड में लेवल जो है वो डाई का बढ़ चुका है, ऊपर की तरफ चला गया है, और ये जो लेवल है बहुत नीचे चला गया है। पास आके फोकस करके मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे लेवल नीचे चला गया है और यहां पे डाई का लेवल ऊपर चला गया है। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप जानते हैं प्रेशर दोनों साइड में क्या होता है? इक्वल होता है। इस ट्यूब के दूसरी साइड से ये एक क्लोज्ड कंटेनर एम्बर कलर्ड बॉटल जुड़ी हुई है। इस एम्बर कलर बॉटल के अंदर आप देख पाएंगे कि इसके अंदर मैंने इथेनॉल एक सॉल्वेंट भरा हुआ है, फिलअप किया हुआ है। और इस चैनेडिस के अंदर, ये जो चैनेडिस हमारे पास, इस चैनेडिस के अंदर आप देख पा रहे हैं आइस क्यूब्स हमने लिए हुए हैं। टेम्परेचर जो इस सिस्टम का है, यहां पे इस कंटेनर का है टेम्परेचर, वो बिलो 273 केल्विन के आसपास चला गया है। ये जो ऑपरेटस है ये टेम्परेचर मेजर नहीं करता है, ये सिर्फ प्रेशर को क्वालिटेटिवली मेजर करता है, क्वांटिटेटिवली भी ये मेजर नहीं करता है। सिर्फ एक तरह से जुगाड़ टाइप में है, टेम्परेचर मेजर नहीं कर रहा, लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन के ऊपर जो प्रेशर है उसको मेंशन करता है। अब इस क्लोज कंटेनर को हम एक कपड़े से, क्लोथ से वाइप कर देते हैं ताकि इसके अंदर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स पे ना लगी हो। और एक हीटिंग मेंटल, ये एक हीटिंग मेंटल है जो स्टार्ट में इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो हो रही है और ये हीट हो रहा है। इस हीटिंग मेंटल के अंदर हम इस एम्बर कलर बोतल को रख, दूसरी आर्म के अंदर प्रेशर जो है वो स्लोली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है।
क्योंकि यहां पे ये जो कंटेनर है इसको हमने हीटिंग मेंटल के अंदर रखा है। हीटिंग मेंटल के अंदर रखने के कारण से वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, और वेपर्स जैसे ही बनने इंक्रीज होंगे, प्रेशर इस ट्यूब के अंदर इंक्रीज होगा, और प्रेशर जैसे ट्यूब के अंदर इंक्रीज होगा तो मैनोमीटर जो हमने बनाया है, इस मैनोमीटर में भी ये वाली जो आर्म है वो इंक्रीज इन प्रेशर को शो कर रही है। अपवर्ड मूवमेंट, डाई का अपवर्ड मूवमेंट इंक्रीज इन प्रेशर को शो करता है। टेम्परेचर एब्रप्टली चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से इसका टेम्परेचर, हीटिंग मेंटल आप देख रहे हैं जो लाइट जो थर्मोस्टेट की वो जल चुकी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ट्यूब के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, उस इंक्रीज इन प्रेशर को आप यहाँ पे इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डाई को आप आसानी से देख पा रहे हैं। जैसे जैसे इस कंटेनर के अंदर, एम्बर कलर बोतल के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप देख पा रहे हैं वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। मैं जैसे इसको शेक करता हूं, देखिए शेकिंग के साथ साथ आप एक ब्रश देखिए आपने, और एकदम से जो पूरा जो प्रेशर बढ़ने के कारण से आपने देखा एक्सपल्शन हो गया पूरी डाई का, प्रेशर इंक्रीज के कारण से। स्टूडेंट्स, हमने इस बार फिर से आइस कोल्ड वाटर के अंदर, आइस क्यूब्स के साथ आइस कोल्ड वाटर के अंदर हमने इस बार सॉल्वेंट वाटर लिया है, और इसका टेम्परेचर नियरली इक्वल टू 273 केल्विन है। यहां पे आप देख सकते हैं 273 केल्विन से थोड़ा सा ऊपर है। इसको हम हटा देते हैं यहां से, और अब इसको वाइप कर देते हैं। एक क्लॉथ की हेल्प से हम इसको वाइप कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ताकि इस पर वाटर ड्रॉपलेट ना लगी हो। और इसको हम यहां पर फिर से हीटिंग मेंटल पे माउंट कर देते हैं, रख देते हैं। वाटर के केस में आप यहां देख पा रहे हैं थर्मामीटर की रीडिंग्स के अकॉर्डिंग वाटर के केस में सेम टेम्परेचर पे ये जो प्रेशर है वो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन जितना इथेनॉल का प्रेशर, वेपर प्रेशर था, उतना वाटर का वेपर प्रेशर नहीं है। इस बार हमने एसीटोन लिया है कंटेनर के अंदर, और इस एसीटोन एक आइस कोल्ड सॉल्यूशन के अंदर हमने, आइस कोल्ड वाटर के अंदर हमने रखा है, और जो प्रेशर था 273 केल्विन के ऊपर, हमने एक बार इसको बाहर निकाला, इस कारण से थोड़ा सा ये प्रेशर ज़्यादा दिखा रहा है, ज़्यादा शो कर रहा है। 273 केल्विन के ऊपर एसीटोन का प्रेशर है, जो औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इस कंटेनर को जिसके अंदर हमने एसीटोन रखा हुआ है, अगेन इसको हम वाइप कर देते हैं। 4 कंटेनर थे हमारे पास, 3 कंटेनर थे, एक इथेनॉल का, एक वाटर का कंटेनर था, यहाँ पे एसीटोन का है। इसको हम अगेन जैसा औरों के साथ किया वही इसके साथ करेंगे। इसको एक हीटिंग मेंटल के अंदर हम रख देते हैं। इस बार हमने इसको हीटिंग मेंटल के अंदर रख दिया है, एसीटोन वाले कंटेनर को हीटिंग मेंटल के अंदर रख दिया है, और प्रेशर के अंदर जो चेंज है, एब्रप्ट चेंज है, आप देख पा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है। जो डाई है वो मैनोमीटर के अंदर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कुछ देर वेट करते हैं हम, ताकि ये अपवर्ड मूवमेंट करे और हम कंपेयर कर पाएँ डिफरेंट प्रेशर्स को। स्टार्ट। आप देख पा रहे हैं बड़ा एब्रप्ट चेंज हो रहा है इस प्रेशर के अंदर, और आप देख पाएंगे कि ये एक्सपल्शन हो चुका है डाई का, बड़ी तेजी से डाई बाहर निकल रही है। एसीटोन के केस में भी सेम हुआ है, जो वेपर प्रेशर है बड़ी तेजी से इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि एसीटोन के अंदर अट्रैक्शन फोर्सेस जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत कम है। तीनों सॉल्वेंट्स का हमने वेपर प्रेशर मेजर किया है 273 केल्विन पे। नीचे हम देख सकते हैं वाटर का वेपर प्रेशर सबसे कम है, उसके बाद अल्कोहल का है, एसीटोन का उससे ज़्यादा है। ये वेपर प्रेशर के जो लेवल हैं सेम टेम्परेचर पे, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट वेपर प्रेशर को इफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड ऑन वेपर प्रेशर स्टडी किया है, टेम्परेचर के कारण से जो इफेक्ट है उसको भी स्टडी किया है। टेम्परेचर जैसे ही राइज होता है वेपर प्रेशर भी राइज होता है। एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमने देखा लोअर टेम्परेचर से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ टेम्परेचर लेके आ रहे थे, मैनोमीटर के अंदर जो डाइट का कलर था वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा था। मींस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेस। सेकंड जो कंक्लूजन है वो शो करता है डिफरेंट जो लिक्विड हमने लिए थे, वाटर, इथेनॉल, एसीटोन, तीनों अलग अलग लिक्विड्स को हमने कंपेयर किया, जिसमें
वाटर और इथेनॉल दोनों के अंदर जो वेपर प्रेशर था वो इतना एब्रप्ट चेंज नहीं हुआ जितना एसीटोन के अंदर हुआ, क्योंकि एसीटोन के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो रिलेटिवली लेस हैं एज कंपेयर टू वाटर एंड इथेनॉल। वाटर और इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्शन फोर्सेस को एनहेंस करती है। हायर द अट्रैक्शन फोर्सेस लोअर द वेपर प्रेशर एंड लोअर द अट्रैक्शन फोर्सेस ग्रेटर द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एसीटोन के केस में ज्यादा था और वाटर और इथेनॉल के केस में कम था। पूरे एक्सपेरिमेंट से हमने ये कंक्लूड किया कि इंक्रीज इन टेम्परेचर वेपर प्रेशर को बढ़ाता है, डिक्रीज इन अट्रैक्शन फोर्सेस वेपर प्रेशर को इंक्रीज करता है।